आज मैं देखता हूँ लोग थोड़ा सा धन कमा लेते हैं, कहते हैं भैया हमसे लोग जलते हैं। अरे महाराज जी तुम नहीं जानते, परिवार वाले गांव वाले हमसे जलते हैं। अरे हम तो बड़ी मुश्किल से अपना, हाँ तुम्हारी अंदर ये मानसिकता पैदा ही क्यों हुई? और गजब की बात है महाराज, कितना भारत अपंग होता जा रहा है सोच की दृष्टि से। एक व्यक्ति 4-5 हजार रुपए का रिक्शा लेके आएगा और उस पे पीछे उल्टी चप्पल टांग के लिखेगा बुरी नजर वाले तरह मुंह काला। और दूसरा व्यक्ति 5 करोड़ की ऑडी लेके आया, उसमें महाराज कभी उसको नजर नहीं लगती, उसको नजर ही नहीं लगती। एक व्यक्ति कितनी छोटी मानसिकता का है, 10 बाई 20 में मकान बनाएगा, उसमें उल्टा लटका देगा कारे मोड़े का, नजर ना लग जाए। हाँ, और एक व्यक्ति करोड़ों की बिल्डिंग बनाता है, करोड़ों का महल बनाता है, कभी उसमें नहीं लटकाता, उसको नजर नहीं लगती। ये सब मन का खेल है। आप जैसा सोचोगे आपके संग वैसा ही होगा। आप यदि सोचोगे कि सब लोग मुझे नजर देने आए हैं तो आपको नजर लग जाएगी, लेकिन ये सोच लोगे कि सब मुझे आशीर्वाद देने आए हैं तो आपको आशीर्वाद भी लग जाएगा। सब बुद्धि का खेल है साहब, सब विचार है। जब भी आपके जीवन में कुछ बड़ा हो, जब भी आपके जीवन में धन आए, जब भी आपके जीवन में सफलता आए, ये मत सोचिए मेरे घर वाले, मेरे गांव वाले, मेरे रिश्तेदार मुझसे जलते हैं। एक ही बात सोचिए, आपके जीवन में धन आ रहा है, मेरे गांव वालों के, मेरे घर वालों के, मेरे पड़ोसियों के आशीर्वाद से ही मैं बड़ा हो रहा हूं। ये सोचिए, इनके आशीर्वाद से मुझे तरक्की मिल रही है। क्योंकि जाने किस किस के भाग्य का हम खाते हैं, हमको खुद नहीं पता। नहीं पता हमें। हमारे साथ 100 लोग काम कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि मैं उनका तनख्वाह दे रहा हूं या मेरी वजह से उनका घर चल रहा है। क्या पता उन 100 लोगों की वजह से तुम्हारा घर चल रहा हो, क्या पता। इसका प्रमाण बताऊं मैं आपको, प्रमाण। एक बार एक व्यक्ति मन में वैराग्य आया, संत बन गया, कुटिया में बैठ के भजन कर रहा, नारायण 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 नारायण। बेचारे को एक दिन में केवल एक ही समय का भोजन मिल पाता, क्योंकि भजन में लगा रहता, ज्यादा परिश्रम नहीं। तो जब किसी को दया आ जाती, कोई दे जाता, खा लेता। दिन में केवल एक ही समय भोजन मिल पाता, 2 समय तो कभी उसने भोजन किया ही नहीं, कभी नहीं किया। एक बार भजन करते करते नारद जी सामने आ गए। जैसी नारद जी आए, चरणों में गिर पड़ा, प्रणाम किया। महाराज, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आप भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाले हैं। मुझे बस इतना जानना है, क्या मेरे संपूर्ण जीवन में 2 समय का भोजन नहीं लिखा? क्या मैं हमेशा एक ही समय का भोजन करता रहूंगा? इतना भजन करने के बाद भी क्या मुझे 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं होगी? आप बताइए ना। नारद जी ने उसका माथा पढ़ा और माथे की रेखाएं पढ़ के कहा, बोले भैया तेरे संपूर्ण काल में केवल एक ही समय का भोजन है, तेरे जीवन में 2 समय का भोजन लिखा ही नहीं है। अब तो रोने लगा, चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना। मैं आधा जीवन जीऊंगा लेकिन 2 समय भोजन करके चैन से तो जीऊंगा। अरे भूखे रहकर इतना बड़ा जीवन जी के मुझे नहीं जीना। आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि मुझे दोनों समय का भोजन मिल जाए। नारद जी ने कहा कर तो दूंगा मैं, लेकिन सुन, जिस दिन तेरा भोजन समाप्त हो जाएगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। बोले स्वीकार है। आप तो एक काम करिए, क्या मेरे जीवन में जितना अनाज धन मुझे मिलना हो एक ही दिन में दे दीजिए। मुझे नहीं जीना 1000 साल, एक ही दिन में दो।
नारद जी ने खूब समझाया, बोले बेटा सुन ले, यदि तूने एक ही बार में ले लिया, जिस दिन खत्म हो गया भूखा मरेगा। बोले तैयार हूं, 10 दिन तो अच्छे से खाऊंगा, अब तो दे दो। उसके जीवन में जितना अनाज धन था, नारद जी ने एक ही बार में उसके सामने प्रकट कर दिया। बोले तेरे जीवन भर का है, याद रखियो। बोले ठीक। नारद जी तो चले गए। थोड़े दिनों बाद गांव में संत आए, हम जैसे पागल, और सत्संग में उन्होंने कह दिया कि जितना दान देते हैं उतना ही धन बढ़ता है। अब धन तो उसके पास था ही। उसने सोचा महाराज जी कह गए हम तो पक्की बात है। महाराज उसी दिन से उसने दान देना शुरू किया। संतों को भोजन करा रहा है, भूखा कोई आ रहा है तो उसके दर से खाली नहीं जा रहा। अन्न क्षेत्र खोल दिया, जो भी भूखा हो आइए खाइए। स्थिति ये हो गई कि जो पूरे जीवन का धन था वो 1 महीने में स्वाहा। अब रोज भंडारे करोगे तो महल भी खाली हो जाएं। अब बैठा बैठा रात में सोच रहा है, महाराज जी ने पागल बना दिया। ये तो कह रहे थे जितना दान दो उतना बढ़ता है, तो पूरा खत्म ही हो गया। अब तो भूखा मरने के लिए तैयार हो जाओ बेटा। इतना रात्रि को सोच ही रहा था। बोले सुबह तो भूखा ही सोना है, वो तो मिलना नहीं कुछ। सुबह हुआ, आंख खुली तो क्या देखता है, गाड़ियों की लाइन लगी है उसके सामने। उठ के गया, बोले भैया ये गाड़ियां। बोले महाराज पता नहीं किसी सेठ ने भेजी हैं। एक पर अनाज भरा हुआ है, एक पे घी भरा हुआ है, एक पे मसाले भरे हुए हैं, एक पे दाल भरी हुई है, एक में दूध भरा हुआ है। क्यों भेजे हैं? बोले किसी सेठ ने भेजे हैं। बोले फलाने बाबा जी अन्न क्षेत्र चलाते हैं, उनको लाके दे देना। उसने कहा उतारो और तुरंत कढ़ाई चढ़ाओ। और दिन तो मैं दाल रोटी खिलाता था, आज से मालपुए खिलाऊंगा। उसने मालपुए का भोजन शुरू कर दिया। संत आते हैं, भूखे आते हैं, मालपुए खा के जाते हैं। जिसके लिए एक दाना नहीं था वो रोज 56 भोग खिला रहा है, रोज 56 भोग खिला रहा है। कभी कोई भेज देता, कभी कोई भेज देता, 56 भोग खा रहा है। 2 साल बाद नारद जी आए। नारद जी हम तो सोचते थे दुनिया वाली झूठे, तुम भी झूठे निकले। नारद जी ने कहा हमने क्या झूठ बोला? हाँ बड़ी 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 बात कर रहे थे, एक बार दे दूंगा, खर्च कर दिया, जीवन भर भूखे मरोगे। 1 महीने में खर्च कर दिया। और सुनो, तुम भूखे मरने की कह रहे थे, जिस दिन से खर्च किया है तब तक तो केवल दाल रोटी खा रहा था। जिस दिन से खर्च हुआ है मालपुए खा रहा हूं। दोनों समय मालपुए चकाचक, दाल बाटी चूरमा के साथ। नारद जी ने कहा ज्यादा प्रसन्न मत हो। बोले क्यों? बोले भैया तेरे किस्मत में तो दाल रोटी ही थी, इसलिए जब तक तेरा धन था तुझे दाल रोटी ही मिली। ये तू अपनी किस्मत का नहीं खा रहा है। बोले जितने लोग तेरे घर में आके भोजन करके जा रहे हैं तू उनकी किस्मत का बैठ के खा रहा है। जितने लोग भोजन करने आ रहे हैं उनकी किस्मत का तुझे प्राप्त हो रहा है, इसलिए तू मालपुए खा रहा है। तो बंधुओं, जब तक आप अपने धन को सजोए रखोगे तब तक आपकी किस्मत में जितना है उतना मिलेगा। जिस दिन खिलाना, देना, बांटना और दान करना शुरू कर दोगे तो जिसको दोगे उसकी किस्मत का भी तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। दान किए धन ना घटे, कह गए संत फकीर।